हारे जरूर हैं चुनाव, जी। लेकिन मैदान नहीं हारे, क्योंकि झारखंड की जनता जानती है तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है। चुनाव तो छल से जीता गया है। मैया सम्मान योजना के पैसे चुनाव के एक दिन पहले दिए गए। नमस्कार, सोशल संवाद में मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ दीपक प्रकाश जी हैं, झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष। सर, जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने एक बार फिर से बैक मारा है और बीजेपी काफ़ी मेहनत कर रही थी और तमाम जो है चुनाव के बीच मेहनत के बावजूद भी जो है कि पूरी सफलता नहीं मिली, किस तरह से देख रहे हैं पूरा चुनाव? जनता जनार्दन का जनादेश सर्वोपरि होता है, जिसको हम सम्मान करते हैं और स्वीकार भी करते हैं। हारे जरूर हैं चुनाव जी, लेकिन मैदान नहीं हारे। जी, इसलिए हमारा जीवन पार्टी के काम में हम लोग लगे रहते हैं और पार्टी आगामी चुनाव की तैयारी अब शुरू करेगी। जो कुछ इस बार कमी रही है जी, उसको हम पूरा करेंगे। समीक्षा बैठक हो रही है, होगी, और उसमें जो चीज़ें निकल करके आए उसको हम दुरुस्त करेंगे। ये तो राजनीति में चुनाव हार और जीत का पैमाना होता ही रहता है। सर, जहाँ तक हेमंत सोरेन की बात है तो उन्होंने एक तरफ से कहा है कि बीजेपी का जो तुष्टीकरण की राजनीति थी वो कहीं ना कहीं पिछड़ चुकी है झारखंड के अंदर। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि हेमंत सोरेन की जीत को अहंकार में न बदलें, क्योंकि झारखंड की जनता जानती है तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है। कौन दुर्गा पूजा में पंडाल बनवाने पर रोक लगवाने का काम करता है, कौन दुर्गा पूजा के विसर्जन पर शोभा यात्रा निकलने पर रोक लगाने का काम करता है, कौन रामनवमी पर जब रामनवमी के जुलूस पर पत्थर चलते हैं तो ये सरकार की क्या भूमिका रहती है सब लोग जानते हैं। रांची के मेन रोड में बजरंगबली के मंदिर पर हमले हुए उस वक्त सरकार की क्या भूमिका रही, ये झारखंड की जनता जानती है। और जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ आ करके भारत की एकात्मता को खतरे में डालने का काम कर रही है, भारत की अखंडता को खतरे में डालने का काम कर रही है, झारखंड के आर्थिक संसाधन पर कब्जा करने का काम कर रही है, वो सब जानते हैं, झारखंड की जनता जानती है। सच तो ये है कि हेमंत सोरेन ने चुनाव नहीं जीता है। चुनाव तो छल से जीता गया है। मैया सम्मान योजना के पैसे चुनाव के एक दिन पहले दिए गए। ये आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। इसलिए बेईमानी से जीत को जीत का अहंकार ना बनाए। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, हेमंत सर का जो है मुख्यमंत्री फिर से हेमंत जी क्या है कि शपथ लेंगे तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मुझे विश्वास है कि जो उन्होंने वादे किए हैं, नौकरी के सवाल पर, महिलाओं को पैसे देने के सवाल पर, रोजगार देने के सवाल पर, विकास के सवाल पर, तो पिछले वादे जिस प्रकार से हवाई हो गया था, इस बार मुख्यमंत्री जी नहीं करें ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।